मेहनत का दाना। एक नेक दिल बादशाह किसी मुल्क पर हुकूमत करता था। उसकी वसी सल्तनत में जा बजा खेत और बागात फैले हुए थे। एक दिन बादशाह अपने महल के बाग में टहल रहा था कि उसे एक दरख्त के नीचे कबूतर के अंडे जितना गंदुम का दाना मिला। पहले तो वो हैरान हुआ और इसे पत्थर समझा, मगर जब उसने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो गंदुम का दाना है, जो मौजूदा जमाने के दाने से कई गुना बड़ा है। बादशाह ने फौरन बाग के माली को बुलाया और इससे पूछा, हमें इस गंदुम के दाने के बारे में बताओ, ये कहाँ से आया है। बेचारा माली परेशान हो गया, क्योंकि वो खुद इतना बड़ा गंदुम का दाना पहली बार देख रहा था। उसने जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैंने ऐसा दाना आज से पहले ना देखा और ना इसके बारे में कभी सुना। शायद आपके वजीरों में से किसी को इसके बारे में इल्म हो। बादशाह को ये मशवरा अच्छा लग गया। उसने फौरन तमाम वजीरों को दरबार में बुलवा लिया। जब सब आ गए तो इसने एक प्लेट में रखे गंदुम के दाने की तरफ इशारा करके कहा, आज हमें यह बड़ा सा गंदुम का दाना अपने बाग में मिला है, जिसे शायद कोई परिंदा वगैरह अलिफाटे कर लाया होगा। आप में से किसी को इसके बारे में मालूम है कि ये कहाँ से आ सकता है और कहाँ इतने बड़े दानों वाली गंदुम अलिफागती है। सब वजीर खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे और सोच रहे थे कि शायद बादशाह को गलत फहमी हो गई है, जो इतनी बड़ी चीज को गंदुम का दाना समझ रहे हैं। मगर जब उन्होंने इसे छूकर देखा तो वो भी हैरान रह गए। किसी के पास बादशाह की तसल्ली के लिए जवाब न था। ये देखकर बादशाह झुंझला गया। इस सूरत हाल को देखते हुए इसके एक दाना और जीरक वजीर ने इसे मशवरा दिया, बादशाह सलामत, हम सब वजीर अमूर सल्तनत में मसरूफ रहते हैं, इसलिए हमने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरे ख्याल में किसी बूढ़े किसान से पूछना चाहिए जो इसके बारे में सही मालूमात दे सके। बादशाह ने यह सुनकर कुछ सोचा और अपने सिपाहियों को किसी बूढ़े किसान को पेश करने का हुक्म दे दिया। कुछ देर बाद एक निहायत बूढ़ा आदमी दो लाठियों के सहारे बादशाह के पास पहुंचा। इसके बाल सफेद हो चुके थे और मुंह में दांत भी नहीं थे, आंखें भी कमजोर थी। बादशाह ने बूढ़े को गंदुम का दाना दिखाकर पूछा, बुजुर्ग, क्या आपने ऐसी गंदुम कहीं देखी है? बूढ़े ने बड़ी मुश्किल से बादशाह का सवाल सुना और जवाब दिया, नहीं। आप मेरे वालिद साहब से पूछें, शायद वो कुछ बता सकी। बादशाह ने इसके वालिद को बुलवा लिया। कुछ देर बाद एक और बूढ़ा आदमी एक लाठी के सहारे बादशाह के दरबार में आया। इसके सफेद बालों में कुछ काले बाल भी थे, मुंह में भी दो चार दांत सलामत थे, नजर भी कुछ बेहतर थी। मजमूई तौर पर वो अपने बेटे से जरा बेहतर हाल में था। बादशाह उसे इस हालत में देखकर हैरान हुआ और फिर इसे गंदुम का दाना दिखाकर सवाल किया, बड़े साहिब, क्या आप इस तरह की गंदुम के बारे में जानते हैं? बूढ़े ने गंदुम का दाना देखा और कहा, ओ जनाब, मैंने इतना बड़ा दाना कहीं नहीं देखा। हमारे जमाने में गंदुम का दाना बड़ा तो था, मगर ये तो काफी बड़ा है, शायद मेरे वालिद आपको कुछ बता सकी। बादशाह ने बेचैनी के आलम में इस बूढ़े के बाप को दरबार में बुलवा लिया। कुछ देर बाद एक शख्स बगैर किसी सहारे के दरबार में दाखिल हुआ। इसके सर के बाल आधे सफेद और आधे काले थे, मुंह में दांत भी अपने बेटे और पोते से ज्यादा थे, यानी ये बूढ़ा सेहत के मामले में अपने बेटे और पोते से कई गुना अच्छे हाल में था, हालांकि ये काफी बड़ी उम्र का था। बादशाह इसे देखकर मजीद हैरान हो गया। उसने बूढ़े को गंदुम का दाना दिखाकर पूछा, हजरत, क्या आपने ऐसी गंदुम कहीं देखी है? बूढ़े ने गंदुम का दाना बड़े गौर से देखा और फिर खुशी से मुस्कुराते हुए बोला, जी हाँ बादशाह सलामत। बादशाह ने हैरानी से अलिफा चेलती हुए कहा, सच? मगर कहाँ? बूढ़े ने जवाब दिया है, जनाब, गुजरे जमाने में ऐसे ही गंदुम के दाने हुआ करते थे। लोग उन्हें पीस कर खूब आटा हासिल करते थे, उनका जायका भी लाजवाब था। बादशाह बोला, अच्छा, इस जमाने में गंदुम इतनी बड़ी कैसे होती थी? इस बूढ़े ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बादशाह सलामत, इस दौर में जमीन सारी अल्लाह ही की समझी जाती थी। हर शख्स अपनी जरूरत के मुताबिक काश्त करता और इससे अपने घर वालों का पेट पालता। मगर जूं जूं लोगों में इजाफा हुआ और जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में बंटती चली गई, इस तरह गंदुम का दाना भी छोटे से छोटा होता गया। मतलब यह है कि बरकत खत्म होती गई। बादशाह ने हैरानी से बूढ़े की बात सुनी और बोला, ओ जनाब, मेरा आपसे आखिरी सवाल यह है कि मुझे ये बताएं कि इस बात में क्या राज है कि आप उम्र में अपने बेटे और पोते से बड़े हैं, मगर उनकी तरह लाठियों के सहारे नहीं आए और आपकी जिस्मानी हालत भी उनसे काफी बेहतर है।
یہ سن کر بوڑھا بولا، بادشاہ سلامت، دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے دور میں ہر شخص محنتی تھا، اپنا کام خود کرتا تھا، ہم صبح سے شام تک لگاتار محنت کرتے تھے اور کسی دوسرے پر انحصار نہیں کرتے تھے، مگر جیسے جیسے زمانہ بدلا، لوگ دوسروں کے محتاج ہوتے گئے، کھیتوں میں کام کرنے کے لیے مزدور رکھ لیے گئے اور دیگر سہولیات سے فائدہ الفاٹینا شروع کر دیا، اس سے وہ کمزور ہوتے چلے گئے۔ میرا بیٹا ایک لاٹھی کے سہارا آیا، مطلب اس نے دوسروں پر انحصار تو کیا مگر کچھ کم، جبکہ میرا پوتا 2 لاٹھیوں کے سہارے آیا، مطلب وہ مکمل طور پر دوسروں سے کام لیتا ہے۔ آج کے لوگ اسی لیے کمزور اور ناتواں ہیں۔ بادشاہ اس بولے سے بہت متاثر ہوا، اس نے اسے انعام دے کر اپنے دربار میں مشیر رکھ لیا۔